हेलो दोस्तों। तो अपन सबसे सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो अपने को इसमें बताना है कि डिफरेंस बताना है अपने को मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट के बीच में इन द एवे। तो अपन सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो मुझे पता है कि मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, मुझे पता है मिनिमम कैसे निकालते हैं, मुझे पता है। और उन दोनों का डिफरेंस आसानी से ले सकते हैं अपन। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ मैक्सिमम कैसे निकाला जा सकता है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, ये बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं और ये लॉजिक बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। तो इस सिंपल लॉजिक से अपन चालू करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये दो दिए हैं, तो अपन मैं मान लूंगा कि ये दो सबसे बड़ा एलिमेंट है। तो यहाँ पे मैं सबसे बड़ा एलिमेंट को दो मान लेता हूँ, है ना। ओके, तो इसके बाद बाकी एलिमेंट को मतलब 1 इंडेक्स से लेके 6 इंडेक्स तक अपन पूछते जाते हैं क्या कोई एलिमेंट दो से बड़ा है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे मैं 6 के पास आया तो 6 से पूछा भाई क्या तू दो से बड़ा है, तो बोलता हाँ मैं बड़ा हूँ। तो फिर यदि बड़ा एलिमेंट आता है तो अपन उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो अपन इसको 6 से रिप्लेस कर देंगे। फिर इसके बाद अपन 9 के पास गए। अपन कंपेयर किसका किसका कर रहे हैं, ये वाले एलिमेंट का और मैक्सिमम एलिमेंट के साथ। तो फिर इसके बाद मैं 9 के पास गया, 9 से पूछा क्या तू 6 से बड़ा है, तो 9 बोला हाँ मैं बड़ा हूँ। तो फिर मैंने इसको रिप्लेस कर दिया 9 से। फिर इसके बाद 98 के पास गया तो 98 के ने बोला कि हाँ मैं इससे बड़ा हूँ मैक्स एलिमेंट से। तो ये 98 हो गया। फिर इसके बाद 54 के पास गए, क्या तू 98 से बड़ा है, तो ये बोला नहीं छोटा हूँ मैं, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। 8 के पास गया तो 8 भी बोला हाँ मैं छोटा हूँ। और 21 के पास गए तो वो भी बोला मैं छोटा हूँ। तो फिर मैक्सिमम एलिमेंट क्या आ गया, 98। ठीक है। उसी प्रकार अपन मिनिमम एलिमेंट की बात करते हैं। तो मिनिमम एलिमेंट के में भी ये बिल्कुल सेम लॉजिक लगाएंगे अपन। अपन सबसे पहले मिनिमम एलिमेंट दो को ले रख लेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद बाकी एलिमेंट से अपन पूछते जाएंगे कि क्या तू दो से छोटा है कि नहीं, है ना। तो जैसे कि मैं यहाँ पे गया 6 से, तो 6 के पास गया तो मैंने बोला कि भाई ये तू दो से छोटा है, तो बोलता नहीं मैं दो से बड़ा हूँ। और फिर 9 के पास गया तो वो बोलता है कि दो से तो बड़ा हूँ मैं। 98 के पास गया, 54 के पास गया, 8 के पास गया, 21 के पास गया, सबने बोला दो से मैं बड़ा हूँ। तो मिनिमम एलिमेंट कितना हो गया, दो ही रह गया। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 96। चलो इसे अपन आसानी से कोडिंग करते हैं। तो अपने को एक एवे गिवन है और इसमें से अपने को फाइंड आउट करना है मैक्सिमम मिनिमम और फिर उनके बीच का डिफरेंस। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले मैक्सिमम फाइंड आउट कर लेते हैं। मैक्सिमम अपन ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अपन एक सिस्टमेटिक करने के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं, उसका नाम लिख देते हैं फाइंड मैक्स। ठीक है। और उसमें अपन एवे पास कर देते हैं और इसको जो भी ये वैल्यू फाइंड मैक्स वैल्यू देगा उसको अपन मैक्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो चलो ठीक है, इसके बाद अपन सिंपल से एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट फाइंड मैक्स। और अपन अब एवे एक्सेप्ट कर लेते हैं, यहाँ पे एवे यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया अपन ने। ठीक है। एवे एक्सेप्ट करने के बाद जैसे अपन ने समझा था, मैंने समझा था कि सबसे पहले पहले एलिमेंट को ही अपन मैक्सिमम मान लेते हैं। ठीक है, पहले एलिमेंट को अपन ने मैक्सिमम मान लिया और फिर अपन कंपेयर करना चालू कर दिए। कहाँ से, इंट आई इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन एवे डॉट लेंथ तक। ठीक है। अब अपन एक एक एलिमेंट से पूछना चालू किए, क्या भाई, क्या एवे भाई तुम, क्या तुम मैक्सिमम एलिमेंट से बड़े हो, यदि बड़े हो तो मैक्स के अंदर तुम आ जाओ, तो मैक्सिमम हो, मतलब मेरे लिए तो मैक्सिमम हो। इस तरीके से अपन सभी एलिमेंट से पूछते जाएंगे। फिर बाद में लास्ट में अपन पूरे एवे के साथ कंपेयर होने के बाद अपने को क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम एलिमेंट। ठीक है। और इसी तरीके से अपन क्या करते हैं, एक और फंक्शन बना लेते हैं जो मीन रिटर्न करेगा, फाइंड मीन। ठीक है, उसमें भी अपन एवे पास कर देते हैं। ठीक है। और ये बिल्कुल वैसे फंक्शन बनेगा जैसा अपन ने मैक्स बनाया था, और इसका भी नाम ऐसे बिल्कुल सिंपल सा रख देते हैं। और ये अपने को रिटर्न करेगा इंट, और इसका नाम है फाइंड मीन, है ना। अपन एवे एक्सेप्ट कर लेते हैं और एवे एक्सेप्ट कर लिया। तो जैसे मैंने बताया था कि अपन क्या करेंगे कि पहले एलिमेंट को ही मिनिमम मान लेते हैं, और जिसकी वजह से अपने को कंपेयर करवाना है इंट आई इक्वल टू 1 से लेके आई ग्रेटर देन लेंथ तक, है ना। लेंथ एलिमेंट तक अपने को कंपेयर कराते जाना है। और ये पूछते हुए जाना है कि ये जो भी एलिमेंट है ए या वाई, यदि यदि तुम छोटे हो, मिनिमम से, तुम छोटे हो मिनिमम से, तो क्या करो, मिनिमम के अंदर तुम आ जाओ। तो अपन फिर बाद में इस सबको कंपेयर करने के बाद तो अपन रिटर्न कर देंगे मिनिमम एलिमेंट। ठीक है, मिनिमम एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पे अपने को दोनों चीज, यहाँ पे अब अपन ने मैक्सिमम और मिनिमम निकाल लिया है। अब अपने को क्वेश्चन में बोला गया था कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम। तो अपन एक काम कर सकते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं आंसर नाम से, और अपन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं मैक्स माइनस मिन। ये क्या दे देगा, डिफरेंस दे देगा बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। ओके। और फिर अपन इस बार प्रिंट करके दिखा देते हैं एक बार, डॉट प्रिंट एलन द डिफरेंस। अपन एक कुछ ऐसा लिख सकते हैं, वैसे जब अपन कोड करते हैं डेटा बैंक को ये होता है।
तो केवल अपने को रिटर्न करवाना होता है, ये अपने को प्रिंट उंट नहीं करवाना रहता, लेकिन अपन यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं इसलिए अपन प्रिंट भी करवा सकते हैं। ओके, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। द डिफरेंस बिटवीन मैक्स एंड मीन इज प्लस ए आंसर। ओके, तो अपन चेक कर लेते हैं इसको रन करवा के यहाँ से। ओके, तो आप ये देख रहे हैं इसका आंसर आ रहा है 96। ओके, तो मैक्सिमम कितना है 98 और मिनिमम कितना है 2, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 96। इसी तरीके से अपना ये प्रॉब्लम सोल्व हुआ है। इस तरीके से अपन इस प्रॉब्लम को सोल्व किया, और इसी तरीके से अपन बहुत सारे प्रॉब्लम सोल्व करेंगे जो विप्रो में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, और उनका पैटर्न दो चीज पे बेस्ड रहता है, स्ट्रिंग और एवे। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीटिव पूछे जाते हैं। मुझे जब पिछली बार जब मैंने टेस्ट दिया था, जब मुझसे एक स्ट्रिंग का पूछा गया था और एक एवे का पूछा गया था, और बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आप यदि दोनों क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेज में टर्बो के लिए आप सिलेक्ट हो जाते हैं, वहां पर आपका पैकेज 6.5 के लिए अपग्रेड हो सकता है यदि आप वहां पे अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।